I'm wondering why people quit if they, think of starting something and achieving something. क्यों छोड़ देते हैं? And I guess now I know the reason. It's one of the major reasons, and it's comparison with others. कि उसने जल्दी अचीव कर लिया, उसने मेरे से ज़्यादा अचीव कर लिया, उसने कम टाइम में कर लिया. मतलब it's so pressurizing and ओवरवेलमिंग कि तुम्हारा मन उठ जाता है. एंड मी बीइंग इन दिस कंटेंट क्रिएशन स्पेस, मैं इसका अगर एग्जांपल दूं, आई हैव बीन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, आई हैव नॉट सीन सिग्निफिकेंट मैग्निफिसेंट रिजल्ट्स, या जो होप भी कर रहा था अब तो होप ही छोड़ दिया. आई एम जस्ट डूइंग इट फॉर मे बी फन, एंड इट्स अ गुड लर्निंग प्रोसेस फॉर मी कि आई एंजॉय द स्क्रिप्टिंग एंड एडिटिंग एंड फिल्मिंग एंड ऑल दैट. तो वो सीख रहा हूँ, जो सीख रहा हूँ वो शेयर कर रहा हूँ, लोगों को अच्छा हेल्पफुल लग रहा है, तो वो एक मेरे लिए प्रोसेस है. बट इफ इट was a comparative way for me, जो कि कभी कभी पॉइंट पे आता भी रहता है, एंड आई हैव टू शिफ्ट माई माइंड, और पहले भी था. तो इट्स सो प्रेशराइजिंग कि यार आई हैव टू कीप अप, आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू एक्सपेरिमेंट दिस, आई हैव टू पुश माई सेल्फ. गेटिंग मोटिवेटेड एंड इंस्पायर्ड इज गुड, बट ये जो एक स्ट्रेस आ जाता है ना माइंड पे, तो इट्स बहुत बुरा. तो आई वुड से कंपैरिजन को तुम हटा तो सकते नहीं, गोली नहीं मार सकते किसी को, और वो वे भी नहीं है. देयर आर सो मेनी पीपल जो तुम्हारा कंपटीशन हो गए. बट आई वुड से एक माइंडसेट में शिफ्ट लाना, अप्रोच में शिफ्ट लाना तो ज़रूरी है कि वाई यू आर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, एंड कब तक करोगे. इफ़ यू वांट इट तो जस्ट कीप गोइंग. फिर कंपैरिजन का मतलब ही नहीं बनता. अपने पेस पे, अपनी उस पे चीज़ें आती रहेगी, थोड़ा थोड़ा बेटर होते रहोगे, तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी स्टॉपिंग फॉर योर ग्रोथ. तो वो होता रहेगा. सो दिस इज़ व्हाट आई हैव लर्न. तो I thought this would be something helpful for the ones who are watching. So if it was useful, so make sure to give a follow, check the profile, कुछ भी काम का लगे. तो we'll keep meeting. My name is Morin and I'll see you around.